हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनजीएक्सटी के सबसे लेटेस्ट रिलीज की एंड मैं बात कर रहा हूं एनजीएक्सटी के कैप्सूल की, जो ठीक आपके सामने है। ये एनजीएक्सटी का पहला गेमिंग माइक है एंड ये डायरेक्टली टारगेटेड है टूवर्ड्स गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स। और हो भी क्यों ना, बिकॉज आजकल हर कंपनी स्ट्रीमिंग सेक्टर में किसी ना किसी तरीके से घुसने की कोशिश कर रही है। तो एनजीएक्सटी कैसे पीछे रह जाती। तो इस वीडियो में मैं इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करूंगा, इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूंगा और कुछ ऐसे डिज़ाइन डिसीजंस के बारे में बात करूंगा जो मुझे सच बताऊं अभी तक समझ नहीं आए। तो काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से हिस्ट्री लेसन के साथ कि एनजीएक्सटी का ये पहला ऑडियो प्रोडक्ट नहीं है। वेल, वो फेमस अपने कूलर्स के लिए या फिर केसेस के लिए, लेकिन उन्होंने हेडफोन्स बनाने की भी कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से उन्होंने वो हेडफोन लाइनअप कैंसिल कर दी थी। तो अब जब वो वापस आ रहे हैं तो उन्होंने माइक्रोफोन्स के साथ ट्राई किया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये है एनजीएक्सटी का कैप्सूल। मैं सच बताऊँ, काफ़ी मुझे नाम अच्छा लगा। इट्स वेरी स्मार्ट नेम आई गेस। एंड इसका जो प्राइस होने वाला है वो है $130। पूरे ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, आप बहुत एक ब्रॉड वे में देखें तो ये बहुत सस्ता है, लेकिन ये गेमिंग माइक्रोफोन्स के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है जब हम लोग एक्चुअल फीचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनजेक्सटी के डिज़ाइन फिलोसफी के, जो इस माइक के लिए उन्होंने रखा था। एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि स्पेक्स पे कम ध्यान देते हुए सबसे ज़्यादा यूजेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी पे ध्यान दिया जाए। एंड वो साफ साफ दिखता है जब हम लोग इसके डब्बे को देखते हैं या बॉक्स को देखते हैं कि वहाँ स्पेक्स बहुत कम मेंशन्ड है। नॉर्मली क्या होता है, माइक्रोफोन के स्पेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक नॉर्मल डेडिकेटेड कोई माइक्रोफोन खरीदने जाओ ना, तो उसमें बहुत सारे स्पेक्स मेंशन होंगे फॉर नॉइज रिलेटेड स्पेक्स स्पेसिफिकेशन या उनके पैटर्न रिलेटेड स्पेसिफिकेशन, तो बहुत कुछ होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मेन मेन फीचर्स थे, जो मेन मेन फीचर्स भी जो USB-C वगैरह से रिलेटेड है या फिर जो रेजोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड है, उन फीचर्स के अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं था। तो जो एक्चुअल इसमें कैप्सूल यूज़ किया गया है वो एक 25 मिलीमीटर्स का कैप्सूल है। एंड जो कैप्सूल है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी साउंड पिकअप करने के लिए। अब ये जितना बड़ा होता है वो उतनी हमारी साउंड जो होती है वो अच्छी सुनाई देती है। एक जनरल कंपैरिजन के लिए या कंटेक्स्ट देने के लिए, जो नॉर्मली माइक्रोफोन्स अवेलेबल है मार्केट में, गेमिंग वाले माइक्रोफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका जो साइज़ है वो 16 मिलीमीटर्स है या 17 मिलीमीटर्स है या फिर 20 मिलीमीटर से नीचे है। तो बड़े कैप्सूल का बेनिफिट ये होता है कि वो ज़्यादा लो एंड पिकअप कर सकता है, यानी आपकी आवाज़ में जो भारीपन है उसको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियरली शोकेस कर सकता है। एंड आपकी नॉइज़, जो एक्चुअल नॉइज़ होती है माइक्रोफोन की, वो भी काफ़ी कम होती है। तो ये दो बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं बड़े कैप्सूल के। एंड आई थिंक द नेम इज़ फिटिंग। द एनजीएक्सटी कैप्सूल में एक बड़ा कैप्सूल है, तो वो एक स्मार्ट चॉइस थी फॉर द नेमिंग स्कीम। अब इस माइक से रिलेटेड दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है वो है इसका पिकअप पैटर्न। पिकअप पैटर्न का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर माइक किस किस डायरेक्शन से आपकी आवाज़ पिकअप कर सकता है या जो साउंड है पिकअप कर सकता है। अब इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन का पिकअप पैटर्न है कार्डियोइड पिकअप पैटर्न, यानी ये अपने साइड से साउंड पिकअप करता है और सामने से। और नॉर्मली इससे रिलेटेड प्रॉपर चार्ट्स वगैरह किसी भी माइक्रोफोन के डब्बे पे या बॉक्स पे मेंशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सिम्प्लिसिटी के चक्कर में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, कोई स्पेसिफिकेशन प्रॉपर इसके लिए मेंशन नहीं की। जो थोड़ा सा और था, बिकॉज मैं फाइनली एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक माइक्रोफोन की मेन मेन स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स तो एटलीस्ट बॉक्स में तो प्रिंटेड हो, चाहे वो मार्केट ना की गई हो। अब ये माइक थोड़ा सा अलग है अपने बाकी काउंटर पार्ट्स के मुकाबले, बिकॉज इसमें सिर्फ एक सिंगल पिकअप पैटर्न है। अगर हम लोग इसी प्राइस के दूसरे माइक्रोफोन्स की बात करें तो वहाँ पे मल्टीपल पिकअप पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे स्टीरियो ऑप्शन होता है, या फिर 8 शेप में होता है, या फिर हाइपर कार्डियोड, ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एनजीएक्स ने एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न दिया है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, एंड वो है बिकॉज सिंप्लिसिटी। वो नहीं चाहते थे कि यूज़र कंफ्यूज हो जाए कौन सा पिकअप पैटर्न लेना है या कौन सा पिकअप पैटर्न चूज़ करना है जब वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग करे। तो इन्होंने इसीलिए वो सारे ऑप्शंस हटा दिए। उन्होंने सबसे जो सिंपल एंड ईजी टू यूज़ एंड मोस्ट रिलायबल ऑप्शन रखा है वो है कार्डियोइड वाला, जो आपके सामने से और साइड से ऑडियो पिकअप कर सकता है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज जनरली मोस्ट माइक्रोफोन्स, इवन द सिंगिंग माइक्रोफोन्स, वो भी कार्डियोइड पिकअप पैटर्न के साथ ही आते हैं। एक्सेसरीज के मामले में यहाँ पे आपको एक अडेप्टर मिलता है 3/8 टू 1/4 इंच, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आगे जाके मैं बात करूंगा। एंड यू ऑल्सो गेट द USB टाइप सी केबल, जो 5 मीटर लंबी है। इट्स अ वेरी स्लिम केबल, और इसको छुपाना या केबल मैनेजमेंट एंड इसको केबल मैनेज करना काफ़ी आसान होगा। बात करते हैं एक्चुअल माइक के डिज़ाइन के बारे में, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ अ एनजीएक्सटी प्रोडक्ट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मिनिमल है। इसमें बहुत ज़्यादा क्लीन लाइन्स है, मतलब एक्चुअली लाइंस है ही नहीं। नॉर्मली थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज नॉर्मली एनजीएक्सटी के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस होते हैं, फिर एंगल्स होते हैं। यहाँ पे सिंपल एक गोल सिलेंडर है जो ऊपर से और नीचे से फ्लैट है। मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये दो कलर्स में अवेलेबल है, वो है ब्लैक एंड वाइट। हमारे पास पूरा ब्लैक वाला ऑप्शन है, लेकिन जो वाइट वाला ऑप्शन है वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, बट फिर भी मैं स्ट्रीमर्स को रिकमेंड करूँगा कि ब्लैक वाला प्रेफर करें।
इसकी जो हाउसिंग है वो किसी किस्म के एलॉय से बनी हुई है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली एल्यूमिनियम, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है। यहाँ पे बहुत कम सीम्स है। इन टर्म्स ऑफ वेट ये माइक बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। दिस इज़ एवरेज अपने बॉडी के साइज़ को कंसिडर करते हुए। लेकिन अगर हम लोग स्टैंड के साथ वेट इंक्लूड करें तो वो करीब करीब हो जाता है 900 ग्राम्स, जो अच्छी बात है। ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, मतलब आपको इसको हिलाने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये माइक एक स्टैंड के साथ आता है, जो एक हैवी ड्यूटी स्टील का स्टैंड है। एंड ये थोड़ी सी एडजस्टेबिलिटी और हाइट प्रोवाइड करता है। आई विश ये थोड़ा सा और ऊंचा होता या फिर इसमें किसी किस्म की हाइट एडजस्टेबिलिटी होती, लेकिन एटलीस्ट यू हैव द ऑप्शन कि आप इसको मतलब नॉर्मल किसी दूसरे माइक स्टैंड में भी माउंट कर सकते हैं। इसको माउंट करने का तरीका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। इट्स अ क्विक रिलीज सिस्टम, यानी आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और आपको स्टैंड निकालना है। यहाँ पे कोई स्क्रूज नहीं है, कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड के बारे में और बात करते हैं। यहाँ स्टैंड पे 2 नॉब्स भी है जिसके ज़रिए आप इसको टाइट कर सकते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट है आप इसको ठीक कर सकते हैं, जहाँ आप इसको चाहते हो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड जो स्टैंड है उसके नीचे एक बहुत ही यूनिक कलर की पर्पल कलर की ग्रिप भी है। हमारे एक्सपीरियंस अभी काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया, हमें कोई स्लिपेज वगैरह का इशू नहीं हुआ। इनकी डिज़ाइन फिलोसफी कंट्रोल्स में भी हमें दिखती है, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल्स काफ़ी लिमिटेड है। अगर हम लोग दूसरे माइक्रोफोन्स की बात करें, गेमिंग माइक्रोफोन्स की बात करें फॉर पिकिंग अप डिफरेंट पिकअप पैटर्न्स या फिर दूसरे किसी कंट्रोल्स के लिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 नॉब्स दिए गए हैं आपको फॉर द मेन माइक वॉल्यूम एंड एक नॉब दिया गया है फॉर द हेडफोन वॉल्यूम। अब यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे मेन डिज़ाइन कन्फ्यूजन के साथ कि भाई यहाँ पे जो नॉब्स दिए गए हैं वो दोनों के दोनों फ्री रोटेटिंग है, यानी इनमें कोई स्टॉप नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे आप लोगों को कुछ पता होगा, कुछ नॉब्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर जीरो मार्किंग होती है और दूसरी साइड पूरी फुल मार्किंग होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉब पूरी तरह फ्री है, घूम सकता है पूरी तरह 360, मतलब लाइक 360 मल्टीप्लाई जितने भी आप कर सको, आपकी चॉइस है। इन्होंने जो रीज़न दिया था ऐसा उन्होंने क्यों इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने ये बताया कि स्ट्रीमर्स जो होते हैं वो माइक किसी भी ओरिएंटेशन में रखते हैं। कुछ लोग उल्टा माइक रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे डेस्क पे सीधा रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपना माइक बिल्कुल 90 डिग्री पे रखना पसंद करते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम लोग एक फिक्स पोजीशन पे रख देते हैं नॉब, तो उनको याद रखना या उनको ठीक से चेंज करने में मुश्किल आ सकती है। आई डोंट अग्री विद दैट। मुझे नहीं लगता वो सही डिसीजन है, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई मार्किंग्स होती प्रॉपर तो मुझे पता रहता कि मैं कितनी वॉल्यूम यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, या फिर मुझे बार बार विंडोज़ में जाके अपने माइक की वॉल्यूम एडजस्ट नहीं करनी पड़ती। कई बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं इस माइक के साथ टेस्ट रिकॉर्डिंग्स वगैरह करना चाहता था तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक्चुअली फिजिकली माइक में कितनी वॉल्यूम पे हूँ। दूसरी तरफ ये नॉब काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, लूज़ इन द सेंस कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा विगल होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉबली है। अब लेट मी क्लियर इट आउट कि ये जो हमारे पास यूनिट है ये एक प्री प्रोडक्शन सैम्पल है, यानी ये मार्केट में जो अभी वर्जन आएगा वो ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा। आई होप उसमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारे जो यूनिट में नॉब है, खासकर जो माइक की वॉल्यूम वाला नॉब है, वो बड़ा अजीब है। वो थोड़ी देर घुमाओ तो वो टाइट रहता है, फिर लेकिन अगर आप तेज़ घुमाना शुरू कर दो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिलना शुरू कर देते हैं अपनी पोजीशन पे। यूज़ करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था जैसे कहते हैं। आई थिंक अगर आपने किसी अपने डिवाइस में नॉब इंप्लीमेंट किया ना, उसकी अच्छी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू टच। माइक को म्यूट करने के लिए आप माइक के वॉल्यूम बटन को प्रेस कर सकते हैं, एंड प्रेस करने पर यहाँ पे एक छोटी सी जो वाइट रिंग होती है वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ध्यान रखना कि ये RGB रिंग नहीं है, आप इसे कलर्स चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली 2 मोड ऑप्शन, या तो जब ये ऑन होती है वाइट में चमकेगी, या फिर अगर ये म्यूटेड है तो ये रेड में चमकेगा। तो आई लाइक इट। ज़्यादा रंग बिरंगा कुछ नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा विजुअल इंडिकेशन आपको ज़रूर मिल जाता है, एंड इट्स क्लियर इनफ। बट एक छोटी सी कंप्लेंट है इस LED रिंग के साथ कि ये वाइट है, मेरे ख्याल से ये वाइट है, लेकिन ये दिखने में ब्लू ग्रीन सी लगती है। मतलब इसका जो ह्यू कलर है वो एक्यूरेट नहीं है। तो अगर वो चेंज कर सकते हैं NGXT तो बहुत बेटर रहेगा। मतलब इट शुड बी वाइट, ये दिखने में थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन लगती है। माइक के बॉडी के नीचे आपको मेन USB इनपुट और आउटपुट मिलता है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे हेडफोन्स कनेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। दिस हेडफोन जैक इज़ नॉट गुड। मतलब अगर आप ये प्लान कर रहे हो ना कि इसके थ्रू मतलब इसको एज ऑडियो इंटरफेस यूज़ करें इस माइक को, तो प्लीज़ मत करना। मैंने अपने हेडफोन्स यहाँ पे लगाए थे, इट्स वेरी लो पावर्ड हेडफोन आउटपुट, और जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक लगती है। लेकिन ये मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी होगा। अगर आपको बस ये सुनना है कि आपकी आवाज़ कैसी आ रही है इस माइक से, तो वो अच्छी बात है। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, कोई लैग नहीं है। मैंने जब ट्राई किया था इसमें, आप इस मॉनिटरिंग को डिसेबल नहीं कर सकते। अगर इसमें भी एक 1 क्लिक ऑप्शन होता कि आपने एक बटन दबाया और आपकी मॉनिटरिंग बंद हो जाए, तो वो बहुत बेटर ऑप्शन रहता। अभी हम कुछ छोटे से साउंड टेस्ट शो करने वाले हैं आपको, ताकि आपको और आइडिया लग जाए इस माइक की साउंड क्वालिटी कैसी है, और परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए हमारे अगेंस्ट में एक छोटा सा हमारा Behringer का B5 माइक। मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है।
तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो हम जल्दी से टेस्ट करते हैं इसकी साउंड रिजेक्शन को, और मैं टाइप कर रहा हूँ एक चेरी MX कीबोर्ड पे, जो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, लेकिन आई होप ये माइक साउंड रिजेक्शन में या नॉइज़ कैंसिल साउंड रिजेक्शन में काफ़ी अच्छा काम कर रहा होगा। इसके जो हाई नोट्स है, जो मतलब जिस तरीके से हाईएस्ट पिकअप करता है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ट्यून्ड है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है जितना मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे साउंड के लिए। यहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे एटलीस्ट मुझे सुनाई दिया कि वो थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टेड है। इन्होंने, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, इन्होंने कोई बॉक्स पे स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन नहीं की, कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ वगैरह भी शो नहीं किए। तो मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक मेरे पुराने माइक के मुकाबले। तो इस माइक का कंक्लूजन देते हैं, क्या ये माइक आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। वेल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये माइक करीब करीब 8-9 हज़ार रुपये का होने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस प्राइस रेंज में एक आप एक डेडिकेटेड एक्सएलआर बेस्ड माइक्रोफोन वाला सेटअप भी खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा माइक चूज़ करते हैं। आपको एक ऑडियो इंटरफेस खरीदने में 5,000 रुपये लगेंगे, आपको एक अच्छा सा एक्सएलआर माइक खरीदने में 5 से 6 हज़ार रुपये मिनिमम लगेंगे। तो जो टोटल सेटअप आ जाएगा वो भी 10,000 करीब के आ जाएगा, और उसमें एक्सएलआर केबल्स वगैरह कॉस्ट हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। तो सिंप्लिसिटी के हिसाब से देखिए, दिस इज़ अ मच मोर क्लीनर पैकेज। आपको बस खरीदना है, प्लग करना है, लगाना है, यूज़ करना है, इट्स ईजी। एज फॉर द साउंड क्वालिटी, मैं चाहता था थोड़ा सा और फ्लैट हो सके तो और भी बेटर होता था, एटलीस्ट मुझे ऐसा सुनाई दे मेरी वॉइस के साथ। लेकिन आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल दिस विल बी फाइन, स्पेशली जब हम लोग स्ट्रीम करते हैं, साउंड क्वालिटी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, तो उस केस में मैटर इतना नहीं करता कि थोड़े बहुत साउंड डिफरेंसेस या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस के डिफरेंसेस। अगर आपके पास बजट कम है तो यस, आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन। आप एक सस्ता USB माइक्रोफोन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लाइक 3,000 के आसपास या 2,500 के आसपास जो ऑप्शंस अवेलेबल उनके साथ शुरुआत करें। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्ट्रीमर है जो इस लेवल पर पहुँच चुके, जो आप है ना ऐसी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा माइक अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको एक अच्छा पैकेज है, दिखने में अच्छा है, जिसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और ज़्यादा यूज़ करने में ज़्यादा फिडलिंग ना करने पड़ी, बस सिंपल लगाया, कनेक्ट किया, यूज़ किया, देन यस यू कैन गो फॉर इट। जो प्रॉब्लम्स थी वो नॉब्स के रिलेटेड थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, वो जैसे NZXT ने कहा कि फाइनल यूनिट्स में नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो आई कैन नॉट कन्फर्म कि होगा नहीं होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यूजेबिलिटी वगैरह में मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम दिखी नहीं इस माइक के साथ। आई गेस मैंने इस माइक के हर फीचर को कवर कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने फिर भी कुछ नहीं कवर किया, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बाकी कोई दूसरा फीडबैक इस वीडियो से रिलेटेड जो आप देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू सो मच टू आवर मेंबर्स जो इतने दिन से हमें सपोर्ट करें। अगर आप भी मेंबर बन के हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ क्लिक द जॉइन बटन डाउन बिलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।